Hello, my dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next session in context free grammar. Usual notation के साथ शुरू करेंगे. TOC is all about language and corresponding converter. As we are talking about language, grammar को उतना ही importance है. So इस यूनिट में हम लोग स्टडी कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ग्रामर, क्योंकि कंपाइलर में अगर ग्रामर को इंक्लूड करना है तो ग्रामर मस्ट बी सिंप्लीफाइड, मस्ट बी नॉर्मलाइज, मस्ट बी एम्बिग्यूटी फ्री. अभी तक ये नहीं पता चला है नॉर्मलाइज इज व्हाट एंड एम्बिग्यूटी फ्री इज व्हाट. पहला फोकस अपना किस पे है? ग्रामर को जल्दी से जल्दी सिंप्लीफाई कर दे, राइट. एंड इन सिंप्लीफिकेशन वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इप्सिलॉन प्रोडक्शंस. आज के सेशन में फिनिश करेंगे रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, as well as we'll be looking towards removal of useless symbols also. So very interesting process of making the grammar simplified by using this three: removal of epsilon, removal of unit production and removal of useless symbol. तो अभी के लिए देखते हैं कि removal of unit production is what. So यहाँ पे हम लोग पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिट प्रोडक्शन क्या है. सो यूनिट प्रोडक्शन मीन्स वन नॉन टर्मिनल सिंबल व्हेन इट जनरेट्स ओनली वन नॉन टर्मिनल. One non-terminal gives you one non-terminal. Such kind of productions rules are known as unit production. इसका जिक्र मैंने last session में किया था. For example, if you have some rule like A, capital A gives you capital B, then this becomes a unit productions, right? And unit production is going to increase the time complexity of the compilation process. Why you can say so? Because एक uppercase symbol से एक non-terminal से आप सिर्फ दूसरी नॉन टर्मिनल में जा रहे हो, राइट. सो इट टेक्स अ टाइम एंड दैट्स व्हाई इट कंट्रीब्यूट्स टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंपाइलेशन ऑपरेशंस. तो यहां पे हमको यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करना है. मोस्ट ऑफ द ग्रामर्स यू विल फाइंड दैट इनिशियली दे डज नॉट कंटेन यूनिट प्रोडक्शंस इन देम. देन जब भी हम लोग इप्सिलॉन को रिमूव करते हैं, इप्सिलॉन जैसे ही रिमूव करेंगे तो कुछ ना कुछ यूनिट प्रोडक्शन उधर जनरेट हो जाएंगे. एंड दैट्स व्हाई द सेकंड प्रोसेस और सेकंड स्टेप ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर वी गो विद रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन. तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन कैसे करना है इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड फिर चलेंगे अगले प्रोसेस में, राइट. सो समटाइम्स इट हैपेंस दैट यू हैव द रूल लाइक A gives you capital B gives you capital C, and then this C gives you lowercase symbol लेटर से X. तो अभी देखो इस X पे टर्मिनेट होने के लिए इस कंपाइलर को कहां कहां से मूव करना पड़ेगा. सो ये चलेगा A से B तक, B से C तक, एंड फिर से सिर्फ C के बाद ये पहुंच पाएगा व्हाट, X के ऊपर. तो डू यू एग्री दैट ये चलेगा ऐसे A से B, B से C एंड फिर ये टर्मिनेट होगा किसके ऊपर, X. तो ये जो दो सिंबल है इनका यहाँ पे इस प्रोसेस में यूज ही नहीं है. डायरेक्टली विल बी रिमूविंग दिस यूनिट प्रोडक्शंस B एंड C, राइट, एंड डायरेक्टली विल बी राइटिंग A gives me X. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी डन. पर ये जो है इसको कहते हैं हम लोग चेनिंग ऑफ सिंबल्स, राइट. यहाँ पे अगर ऐसे हुआ, चेनिंग की जगह पे साइकिल हुआ. For example, if you have something as this gives you A gives you B, B gives you C, C gives you D, and D gives you again A, ऐसे कुछ अगर है मान लो, राइट, तो उस केस में आप इस B, C and D को नहीं रिमूव कर सकते बिकॉज इट जनरेट्स व्हाट, अ साइकिल, राइट. तो उस केस में फिर क्या करना है, यूनिट प्रोडक्शंस के रिमूवल के लिए उसका रिप्लेसमेंट कैसे करना है ये प्रॉब्लम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. बहुत सिंपल है, इट इज मोर इवन सिंपल देन एप्सिलॉन रिमूवल प्रोसेस. तो ध्यान से देखना है. चलो ये अपने पास एक प्रॉब्लम आ चुका है, एस प्रोड्यूसर्स ए बी. मेरा अभी कंप्लीट फोकस होगा यूनिट प्रोडक्शन के रिमूवल के लिए. तो पहले मुझे ये ढूंढना है यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन सा है. सो C gives me D is a unit production, D gives me E is a unit production and E gives me A. ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, राइट, ओके. बट C gives me D, D gives me E and E gives me A. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो
as well as one more unit production is there. Please observe, यहाँ पे ये B gives me C, ये भी एक यूनिट प्रोडक्शन है, राइट? ओके, तो इन यूनिट प्रोडक्शन की वजह से कंपाइलर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, तो इसको हम लोगों को रिमूव करना है. सो इसको रिमूव कैसे करेंगे, ध्यान से देखो. सो यहाँ पे ऑब्जर्व दिस, B produces C, right? Okay, this C produces D, D produces E, and then this E produces C, right? Okay, तो अगर आप देखते हो B C C to D, D to E, and then finally E से लेके आप टर्मिनल तक पहुंच रहे हो, दैट इज A. तो इन जो एंटिटीज है, मतलब C D एज वेल एज E, इनका इस ग्रामर में प्रेजेंस अगर आप निकाल भी दोगे तो इक्विवेलेंट लैंग्वेज विल रिमेन सेम, क्योंकि ये जस्ट कंज्यूम कर रहे हैं, टाइम को खा रहे हैं इधर, राइट? सो कंपाइलर को अगर ए तक पहुंचना है तो इट हैज टू गो टू बी टू सी, सी से लेके डी तक, डी से लेके ई तक, ई से बाद में पहुंचेंगे ए. सो वी कैन रिमूव दिस unit production, and after removal of that unit production the final grammar will become S produces AB, right? Okay, A gives me A, right, and B gives me, अभी ये मैं सी डी रिमूव करूंगा, डी रिमूव करूंगा, ई का रूल जो है वो किस पे अटैच कर दूंगा, बी के ऊपर अटैच कर दूंगा. सो बी गिव्स मी व्हाट, ए. ये तीनों रिमूव होने के बाद बी गिव्स मी ए, right? Okay, so directly it gives me what, this symbol, and then I have B gives me what, B. तो ये हुआ अपना simplified grammar after removing unit productions from this, right? Okay, very interesting one. एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसके अंदर. सो इस प्रॉब्लम में यहां से ध्यान से देखिए, राइट? ओके, यूनिट प्रोडक्शंस है क्या? सो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट S gives you, यहां पे देखो, S gives you A and S gives you B, ये आपके यूनिट प्रोडक्शंस है, राइट? ओके, पर यहाँ पे A के भी वैलिड रूल्स है एज वेल एज S के अदर रूल्स पे भी A एंड B का प्रेजेंस है, तो आप उनको डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में C के, D के एंड E के रिमूवल को देखा, राइट? उनका बाकी के रूल्स में प्रेजेंस नहीं था. तो अभी व्हाट कैन बी डन एंड हाउ दिस यूनिट प्रोडक्शंस कैन बी रिमूव्ड, ध्यान से देखना ये स्टेप, राइट? तो अभी सिंबल ए को अगर मुझे ये यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है तो ए के जितने भी रूल्स है, ए के जितने भी रूल्स है वो सारे के सारे इधर डाल दो, एंड बी को अगर रिमूव करना है तो बी के जितने भी रूल्स है वो सारे इधर डाल दो, राइट? ओके, सो व्हाट आई मीन बाय दैट, यहां पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखता हूं S प्रोड्यूसेस A, ये रूल रिप्लेस होगा A के सारे रूल्स के साथ. सो S प्रोड्यूसेस A एज वेल एज A, ये दोनों रूल मुझे इसमें ऐड करने पड़ेंगे. वैसे ही B को अगर रिमूव करना है, S गिव्स मी B, ये अगर रूल को रिमूव करना है, S गिव्स मी B, तो B के जितने भी रूल्स हैं उतने मुझे वहां पे डालने पड़ेंगे. सो S गिव्स मी B B एज वेल एज B, एंड फिर फाइनल ग्रामर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका इक्विवेलेंट फाइनल ग्रामर विल बी, प्लीज ऑब्जर्व, S प्रोड्यूसेस A B A और B A और A A और A B और A A और A और B B और B. देखो, and then I can say like A produces A and A and B produces what, B B and B, right? Okay, so I can be able to see now कि S gives me A and S gives me B, ये मैंने यहां से रिमूव कर दिया, right? Okay, so this is what is removal of unit production is, right? ओके, सो इसके बाद हम लोगों को एक थर्ड स्टेप देखना है, दैट इज रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल. तो पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूजलेस सिंबल क्या चीज है, एंड फिर हम लोग करेंगे कि रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल का प्रोसेस कैसे करना है एंड व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज एसोसिएटेड विद इट. तो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि यूजलेस सिंबल का कॉन्सेप्ट क्या है एंड हम लोग इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई करने के बाद उनका रिमूवल कैसे कर सकते हैं, राइट? सो
यूजलेस सिंबल, हाँ ऑब्वियसली उनका नाम ही बता रहे हैं कि वो ग्रामर में यूजलेस है, राइट? ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सिंबल्स, बेसिकली दे आर यूजलेस इन दिस. फर्स्ट टाइप इज नोन एज नॉन generating symbols. Non-generating symbols are useless symbols, and second one is non-reachable symbols. Non-reachable symbol, these are the two types of the symbols in the grammar that are treated as useless symbol. एंड यूजलेस अगर सिंबल कोई मिल गया तो उसका पूरा का पूरा प्रेजेंस को हम लोग निकाल देंगे, राइट? ओके, सो नॉन जनरेटिंग, नॉन रीचेबल दोनों भी अपने पास है, निकाल दो ग्रामर में बिंदास, ग्रामर आपका सिंप्लीफाई हो सकता है, राइट? ओके, सो नॉन जनरेटिंग क्या कॉन्सेप्ट है वो पहले देखते हैं. सो यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं नॉन जनरेटिंग, अगले सेशन में हम लोग देखेंगे नॉन रीचेबल, राइट? नॉन जनरेटिंग मतलब ऐसा सिंबल जिसके थ्रू डायरेक्टली और ना इनडायरेक्टली आप टर्मिनेशन तक पहुंचे. फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पास ऐसा कोई सिंबल है, ए प्रोड्यूसेस ए, देखो ये अगर प्रोडक्शन रूल है, ए प्रोड्यूसेस ए, कैन यू फॉर्म अ वर्ड बिलोंगिंग टू लैंग्वेज बाय दिस रूल? अगर आप इसको देखते हैं अप्लाई कैसे करना है, ए गिव्स मी ए, फिर ए को अप्लाई करेंगे, ए गिव्स मी अगेन ए, फिर ए को अप्लाई करेंगे, ए गिव्स मी ए. कैन वी गेट रीड ऑफ दिस पर्टिकुलर कैपिटल लेटर बाय दिस रूल? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि ये कहीं पे जाके टर्मिनेट नहीं हो रहा है. हम लोगों ने सबसे पहले सेशन में ग्रामर के दो इश्यूज देखे कि नॉन टर्मिनल्स आर यूज फॉर जनरेशन, टर्मिनल्स आर यूज फॉर टर्मिनेशंस. सो इनका जनरेशन कहीं ना कहीं पे जाके क्या होना चाहिए, रुकना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट रिकर्सिव एप्लीकेशन कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट होना चाहिए. एंड अगर वो टर्मिनेट हो रहा है देन ओनली वी कैन कॉल दोज पर्टिकुलर सिंबल एज जनरेटिंग सिंबल. अगर वो जनरेट नहीं कर रहे मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहे तो हम लोग वहां से लैंग्वेज के वर्ड्स को नहीं बना पाएंगे. एंड दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ सिंबल्स आर नोन एज नॉन जनरेटिंग सिंबल. अगर नॉन जनरेटिंग सिंबल मिलता है उसका प्रेजेंस पूरे ग्रामर से रिमूव करना है, राइट? सो लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स ऑफ चेकिंग व्हाट आर नॉन जनरेटिव सिंबल्स एंड देन हम लोग चलेंगे कि उनको रिमूव कैसे करना है, राइट? राइट, so let's see this example. यहां पे अगर ये एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं तो प्लीज सी, अपने पास सिंबॉलिक नोटेशंस है, ध्यान से देखो इसको लिखना कैसे है, राइट? सो सिंबल्स अवेलेबल इनटू दिस ग्रामर, सिंबल्स अवेलेबल इनटू दिस ग्रामर आर एस, कैपिटल ए, कैपिटल बी. सिंबल्स मतलब नॉन जनरेटर, सिंबल्स मतलब नॉन टर्मिनल्स अपने, राइट? ओके, सो दीज आर द थ्री सिंबल्स अवेलेबल इनटू द ग्रामर. एंड नाउ चेक करते हैं कौन कौन टर्मिनेट हो रहा है, कौन कौन टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, राइट? एस प्रोड्यूसेस ए, डायरेक्टली टर्मिनल सिंबल ये प्रोड्यूस कर रहा है, सो एस डायरेक्टली टर्मिनेटिंग बन गया, राइट? ओके, अभी ए का रूल देखो, ए गिव्स मी ए गिव्स मी ए, अगेन ए गिव्स मी ए, टर्मिनेट हो रहा है क्या? नहीं. बी गिव्स मी बी, again bb, again bb, it is not a terminating directly as well as indirectly. So यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं a and b are non generating symbols, non generating symbols, right? Directly भी नहीं, indirectly भी नहीं, right? Okay, so these are A and B can be removed from entire grammar, पूरे के पूरे ग्रामर से इसको रिमूव कर दो, दैट्स इट. ए एंड बी को एंटायर ग्रामर से रिमूव कर दो, मतलब अभी ए एंड बी जिस रूल में अवेलेबल है वो सारे रूल्स ग्रामर से हट जाएंगे, राइट? ओके, सो ग्रामर बिकम एस गिव्स मी एस एज वेल एज ए, राइट? ओके, एंड बाकी ए बी जहां जहां पे है
उनको मैंने हटा दिया. सो दिस बिकम्स अ सिंप्लीफाइड ग्रामर बिकॉज यहां से नॉन जनरेटिंग सिंबल्स हट चुके हैं. राइट. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रोग्राम. एंड यहाँ पे इस प्रॉब्लम में देखते हैं, आर देयर सम सिंबल्स which are generating and which are non generating. राइट. ओके, सो सिंबल कौन कौन से नॉन टर्मिनल्स है अपने पास. राइट. यहाँ पे एस है, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है. एस देखते हैं, एस प्रोड्यूसेस ए, एस प्रोड्यूसेस बी. एस इज जनरेटिंग, ए प्रोड्यूसेस ए भी जनरेट हो रहा है, पर बी का रूल देखो, बी प्रोड्यूसेस बी कैपिटल बी. अगेन इसका रिकर्सिव एप्लीकेशन, बी कैपिटल बी, बी कैपिटल बी. उस कैपिटल बी मतलब नॉन टर्मिनल का एग्जिस्टेंस को ही हम लोग टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे. राइट. सो हियर एस एंड ए आर कौन से सिंबल्स, जनरेटिंग सिंबल्स, जनरेटिंग सिंबल्स. राइट. ओके, जनरेटिंग सिंबल्स. एंड यहां पे B इज नॉन जनरेटिंग सिंबल, नॉन जनरेटिंग सिंबल. सो नॉन जनरेटिंग होने की वजह से ये यूजलेस सिंबल है, उसका प्रेजेंस पूरे ग्रामर से निकलेगा. मतलब जहां जहां पे कैपिटल बी आपको दिख रहा है वो सारे रूल्स ग्रामर से हट जाएंगे. राइट. ओके, सो इन दिस केस ये देखो ये रूल. राइट. ओके, इसको हटाएंगे, then B का रूल को पूरा हटाएंगे. राइट. ओके, so let us see like what will be the final grammar after removal of this. So it becomes S produces capital A or B, and here A produces capital A followed by A. Right. B वाले सारे रूल्स अपने हट चुके हैं because B is non-generating symbol. Right. Okay, चलो next प्रॉब्लम को देखते हैं. ध्यान से देखो, यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन है नो डाउट, पर यूनिट प्रोडक्शन के ऊपर अभी मेरा फोकस नहीं है. माय फोकस इज ऑन व्हाट, नॉन जनरेटिंग कोई है या नहीं. यहाँ पे सिंबल कौन कौन से हैं, सिंबल्स अवेलेबल आर एस एज वेल एज ए. ए देखो, ए इज डायरेक्टली टर्मिनेटिंग. राइट. सो ए जनरेटिंग है, एंड ए जनरेटिंग होने की वजह से अपना एस भी टर्मिनेट हो पाएगा किसके ऊपर, बी के ऊपर. राइट. ओके, सो इन दिस केस बोथ एस एंड ए आर generating symbol. So in this case, according to non-generating symbol, there are no useless symbols. So final grammar will be S produces capital A produces A as well as B. ये अपना फाइनल ग्रामर हुआ बिकॉज इस ग्रामर में कोई भी सिंबल नॉन जनरेटिंग हमको नहीं मिला. राइट. ओके, सो ये भी हो सकता है कि एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हो जहां पे आपको नॉन जनरेटिंग सिंबल है ही नहीं, सारे के सारे जनरेटर है. राइट. ओके, सो वो ध्यान देखिए, देखना है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे ये थोड़ा सा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है. राइट. ओके, सो इस प्रॉब्लम में लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है. What I'll do is I'll take it here so that fine. Symbols कौन कौन से हैं, symbols we have, हाँ एस सिंबल है अपने पास, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी भी है. राइट. ओके, हाँ अभी उनमें से ढूंढते हैं कौन कौन से सिंबल जनरेटिंग है. सो सी गिव्स मी कैपिटल बी, सी इज जनरेटिंग, नो इश्यूज. ए गिव्स मी लोअर केस ए इज जनरेटिंग. राइट. ओके, अभी बी को देखते हैं. बी गिव्स मी बी सी को आप रिप्लेस कर दो लोअर केस बी से. हाँ ये देखो, बी गिव्स मी बी सी. हाँ सी को रिप्लेस कर दिया लोअर केस बी से, सो फिर भी आपका ये होगा बी. राइट. ओके, फिर भी बी यहाँ पे बच रहा है, उस बी को वापस रिप्लेस कर देंगे सपोज बी सी से ही. राइट. ओके, एंड इस सी को रिप्लेस कर दिया ए बी से, सो बी ए बी बी. प्लीज सी बी के प्रेजेंस को आप हटा नहीं पाओगे क्योंकि ए के साथ भी बी जुड़ा हुआ है, बी के साथ और इस सी के साथ भी बी जुड़ा हुआ है. राइट. एंड बी का लिए टर्मिनेशन इज नॉट गिवन इन दिस केस. सो हम लोग बी का प्रेजेंस को
और बी को टर्मिनेट नहीं कर सकते, सो ए एंड सी, हाँ ए एंड सी आर जनरेटिंग, डायरेक्टली दिख रहे, जनरेटिंग, राइट, ओके। एसी वाला रूल इधर है क्या इसके केस में, सी ए, प्लीज ऑब्जर्व सी ए, सो वी कैन से दैट एस इज आल्सो जनरेटिंग सिंबल। सो कौन सा सिंबल नॉन जनरेटिंग है, सो बी इज नॉन जनरेटिंग। सो बी नॉन जनरेटिंग होने की वजह से बी के प्रेजेंस को निकाल दो, प्लीज सी, बी के साथ टर्मिनेशन नहीं हो रहा है, सो फाइनल ग्रामर विल बी, जिस जिस रूल में बी है वो रूल ग्रामर से हट जाएगा, सो एस प्रोड्यूसेस व्हाट, सी ए, एंड ए प्रोड्यूसेस ए, एंड सी प्रोड्यूसेस व्हाट, बी। प्लीज ऑब्जर्व, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा सिंबल नॉन जनरेटिंग है, राइट, ओके। सो लेट्स गो इनटू वन मोर प्रॉब्लम, इस केस में ध्यान से देखते हैं। सो सबसे पहले सिंबल कौन सा मिल रहा है वो देखते हैं, राइट, ओके। हाँ, अपने पास सिंबल कौन कौन से वो पहले बताओ, कैपिटल एस है, कैपिटल ए है, देन वी डू हैव कैपिटल सी एज वेल एज कैपिटल ई, राइट, ओके। अभी देखो सी इज ए बी बी, सी इज डायरेक्टली जनरेटिंग, राइट, ओके। इस सी का प्रेजेंस ई वाले रूल में है तो ई भी जनरेटिंग हुआ। नाउ इसी सी का प्रेजेंस ए में है तो ए भी क्या हुआ, जनरेटिंग हुआ, एंड इस ए का प्रेजेंस किस में है, एस में है, तो एस भी अपना जनरेटिंग हुआ। प्लीज सी कैसे रिवर्स वे से हम लोगों ने देखा, हम लोगों को सबसे पहले ढूंढना है कि जनरेटर कौन है, कौन टर्मिनेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टर्मिनेशंस, राइट। सो सी पहले मिला, सी इस रूल में है इसलिए ई इज आल्सो जनरेटिंग, सी ए वाले रूल में भी है सो ए इज आल्सो जनरेटिंग, एंड ए एस वाले रूल में है तो एस इज आल्सो जनरेटिंग। सो इन दिस ग्रामर आल्सो देयर आर नो नॉन जनरेटिंग सिंबल्स, नो नॉन जनरेटिंग सिंबल्स। सो यही रहेगा अपना फाइनल ग्रामर आफ्टर थिंकिंग अबाउट नॉन जनरेटिंग सिंबल एज अ यूजलेस सिंबल्स, राइट, ओके। सो लेट्स सी नाउ वन मोर एग्जांपल इन दिस। अभी ध्यान से देखना है, कितने भी रूल्स क्यों ना हो, हम लोगों का प्रोसेस बहुत सिंपल है, हम लोगों का आइडिया बहुत क्लियर एंड क्लीन है, राइट, ओके। पहले सिंबल को ढूंढ लो, चलो, एस इज देयर, देन कैपिटल ए इज देयर, कैपिटल सी इज देयर, कैपिटल ई इज देयर, देन कैपिटल डी इज देयर, राइट, ओके। अभी देखो सबसे पहला टर्मिनेशन किसके साथ है, सी इज ए बी बी, सो सी अपना जनरेटिंग है, राइट, ओके। नेक्स्ट टू दैट सी की वजह से ई जनरेटिंग हुआ, राइट, ओके, हाँ, सी की रूल की वजह से ए जनरेटिंग हुआ, एंड ए का प्रेजेंस एस वाले रूल में है तो एस जनरेटिंग हुआ। डी को सोचते हैं, सी गिव्स मी कैपिटल डी एंड डी, एंड डी गिव्स मी ए डी ए, इसको कहते हैं रिकर्सिव, राइट, डी के रूल में डी को कॉल है, राइट। सो जब भी इसको रिकर्सिवली अप्लाई करते जाएंगे तो एक भी जगह ऐसे नहीं मिलेगा जहां पे डी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं विथ टर्मिनेशन, एंड इसीलिए दिस पर्टिकुलर सिंबल इज नॉन जनरेटिंग, डी इज नॉन जनरेटिंग सिंबल, जनरेटिंग सिंबल, यूजलेस सिंबल है, राइट। तो इसका प्रेजेंस पूरे ग्रामर से हटेगा, तो पूरे ग्रामर से डी वाले सारे रूल्स हटेंगे तो ग्रामर फाइनली बनेगा व्हाट इज इट, एस गिव्स मी ए ए ए, नेक्स्ट इज डी वाला रूल को हटाएंगे इधर से, राइट, ओके। सो ए गिव्स मी व्हाट, एस बी, एंड बी सी सी, डी वाला रूल नहीं लिखूंगा, सी गिव्स मी व्हाट इज इट, ए डबल बी, एंड नेक्स्ट वन इज E gives me AC, so E gives me AC, and इस केस में D वाला तो पूरा रूल हटने वाला है because we have decided that D is useless symbol, right, okay। तो this is very simple to identify like कौन सा सिंबल नॉन जनरेटिंग है, अगर वो टर्मिनेशंस की तरफ आपको नहीं लेके जा रहा है तो उसका ग्रामर में यूज नहीं है क्योंकि उससे लैंग्वेज के वर्ड्स बन नहीं पाएंगे।
So there is a very interesting idea about looking into simplification of grammar by looking into useless symbols as non-generating symbol. और एक एंटिटी बाकी है, दैट इज व्हाट नॉन रीचेबिलिटी क्या है, राइट? तो इस सेशन में यहां तक ही हम लोग डिस्कस करेंगे. इस सेशन में 2 पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया. 1 पॉइंट इज यूनिट प्रोडक्शन को कैसे रिमूव करते हैं, एंड यूजलेस सिंबल के ऊपर डिस्कशन किया. यूजलेस सिंबल 2 टाइप के हैं, वन इज नॉन जनरेटिंग, अदर वन इज नॉन रीचेबल. नॉन जनरेटिंग को हाईलाइट इधर किया, नॉन रीचेबल के सिंबल को कैसे रिमूव करना है, नॉन रीचेबिलिटी ये क्या है, वो सारा अगले सेशन में देखेंगे. एंड दिस इज द वेरी सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग non-generating symbol as a useless symbol, and very nicely we are able to remove that to make the grammar more simple. इस नोट के साथ इस सेशन को खत्म करेंगे. थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच.